Good morning, class. We started chapter 8 in last video, and today we are just going to continue it, okay, from page number 182, traditional water conservation forms in Rajasthan. ओके, लेसन 8 हमने आधा कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसे यहाँ से ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन फॉर्म्स इन राजस्थान से कंटिन्यू करेंगे। ओके, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन का मतलब है कि पुराने टाइम में राजस्थान में पानी को कंजर्व करने के लिए, ओके, सेव करने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली जाती थी। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बावड़ी, जिसे कि स्टेप वेल भी कहा जाता है। स्टेप्स, ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई है, these are okay quadrangular, circular, oval in shape. Bricks and artistic stones are used from their entry part till their central part. Okay, इनको बनाने के लिए ब्रिक्स, आर्टिस्टिक स्टोन्स का मतलब जो ब्यूटीफुल ओके कलाकारी किए हुए पत्थर होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं, एंट्री पार्ट से लेके बिल्कुल मिड तक जहाँ तक ये बनाए जाते हैं। एंड वरांदा टाइप स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन देयर फ्रंट साइड। ओके, उनके फ्रंट साइड में वरांदा के जैसा ओके फॉर्मेशन होता है। स्टेप्स आर बिल्ट टू रीच दीज पार्ट्स, और यहाँ तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती है, जैसे कि देखिए ओके इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं। आर्टिस्टिक आर्क्स, पिलर्स एंड वेंटिलेटर्स आर बिल्ट ऑन द लैडर्स। लैडर्स जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे आर्टिस्टिक आर्क ओके ऐसे गुम्बद शेप के पिलर्स बनाए जाते हैं, वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं। स्टैचूज ऑफ लोकल वाटर गॉड आर प्रेजेंट इन द वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स में से वहाँ के जो लोकल ओके वाटर गॉड्स का मतलब जो देवता माने जाते हैं पानी के, ओके उनके स्टैचू बने हुए होते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ बावड़ीज इन राजस्थान इज पर्सनल और सोशल। ओके, ये लोग पर्सनल लेवल पे भी बनवाते थे एंड सोशल लेवल पे भी बनी होती थी। दे आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें ये देखने को मिल जाती है। ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ बावड़ीज बिल्ट इन बूंदी सिटी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। बूंदी में इतनी सारी बावड़ीज बनी हुई हैं कि ओके बूंदी को आज सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तापी बावड़ी ऑफ जोधपुर, भांद्रेज बावड़ी ऑफ दौसा, विंता की बावड़ी ऑफ चित्तौड़ एंड चांद बावड़ी ऑफ ओके अभानेरी आर क्वाइट फेमस। ये कुछ फेमस बावड़ीज हैं। नेक्स्ट है पॉन्ड्स। रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन पॉन्ड्स एंड दिस वाटर हैज़ बीन अन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। कह रहे बारिश का पानी जो है वो पॉन्ड्स में मतलब तालाबों में इकट्ठा होता है और ये पानी हम पीने के लिए यूज़ में लेती हैं। That is important source of drinking water for livestock and mankind since generation. Most of the ponds are built near slopes. ज़्यादातर जो ponds है वो slopes का मतलब जहाँ पे ढलान वाला एरिया होता है वहाँ पर बने हुए होते हैं। Religious and social feelings are involved in building these ponds. इन्हें बनाने के पीछे लोगों की religious feelings होती है, social feelings होती है। Due to this reason, these ponds are conserved and protected willfully. इसीलिए इन तालाबों को सेव करके रखा जाता था। मेजर पॉन्ड्स ऑफ राजस्थान विच हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। राजस्थान में जो इम्पॉर्टेंट पॉन्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? हम्पास पॉन्ड इन पाली, सरारी एंड मेजा पॉन्ड इन भीलवाड़ा, बांकिया एंड सैनारती पॉन्ड इन चित्तौड़, गड़ासेसर एंड गजरब सागर पॉन्ड इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है आपका लेक्स। Lakes have been the most important and used ancient source of conserving water flowing in the state. लेक्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पुराना सोर्स है पानी को कंजर्व करके रखने का। These lakes were built by These lakes were built by the local rulers, money lenders and gypsies. ये जो लेक्स थी वो वहाँ के लोकल रूलर्स ने ओके मनी लैंडर्स ने और जिप्सीज ने बनवाई थी। दीज हैव बीन फेमस एट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर। ओके, पीने के पानी के लिए बहुत फेमस थी ये एंड साथ साथ इनसे इरिगेशन का मतलब सिंचाई भी की जाती थी। कैनल्स वर कार्व्ड आउट फ्रॉम दीज लेक्स। ओके, इन लेक से कैनल्स निकाली जाती थी, नहरें, एंड इरिगेशन वर्क वॉज कंडक्टेड इन नियर बाई एरियाज। और साथ ही आसपास के एरिया में सिंचाई भी की जाती थी।
On one hand, these lakes remain helpful in economic and social development of local area. एक तरफ तो जो ये लेक्स थी वो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और ऑन द अदर हैंड दे हैव बीन गिविंग लाइफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्रॉट एंड फैमिन। दूसरी तरफ वहाँ पे जब सूखा वगैरह पड़ता, अकाल पड़ता, तो उस वक्त भी ये काफ़ी काम आती लोगों की जान बचाने के लिए। अमंग दीज लेक, इन लेक्स में है आना सागर लेक ऑफ अजमेर, पिछौला एंड फतेह सागर लेक ऑफ उदयपुर, ताल छप्पर लेक ऑफ चूरू, बाकली डैम ऑफ जालोर, टोरडी सागर ऑफ टोंक, सरदार समंद ऑफ पाली, नवलखा लेक ऑफ बूंदी एंड नो चौकी लेक ऑफ राजसमंद। ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं हमारे राजस्थान की। नेक्स्ट है आपका नदी, जिसे कि नाडी प्रोनाउंस्ड किया जाता है। नाडी इज स्मॉलर फॉर्म ऑफ पॉन्ड। ओके, पॉन्ड का ही एक छोटा रूप है, तालाब का ही, विच इज़ मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, जो ज़्यादातर वेस्टर्न राजस्थान में मिलता है। इन द सैंडी प्लेन पार्ट ऑफ नदी रेन वाटर इज कलेक्टर। ओके, ये सैंडी प्लेन पार्ट होता है नदी का, जहाँ पे मिट्टी मिट्टी होती है, वहाँ पे बारिश के पानी को कलेक्ट किया जाता है। यूजुअली इट इज़ 4 to 5 मीटर डीप। ओके, इसकी गहराई होती है 4 से 5 मीटर। ड्यू टू स्मॉल साइज, ओके, क्योंकि इसका साइज कम होता है, गहराई कम होती है, एंड द मड विच कम्स अलॉन्ग विथ रेन वाटर, और साथ साथ ओके बारिश के पानी के साथ में मिट्टी बहकर आती है। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड फॉर अ शॉर्ट टाइम, इसीलिए इसमें बारिश का पानी बहुत कम समय तक इकट्ठा कर किया जा सकता है। द मड फ्रॉम दीज नाडी इज डग आउट थ्रू वेरियस एनुअल स्कीम्स। ओके, इन नाडी में से जो मिट्टी है वो बार बार ओके खुदाई करके निकाली जाती है, और उनको और ज़्यादा डीप और ज़्यादा गहरा बनाया जाता है। दीज हैव रिमेन द मेजर सोर्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन। गाँव के लोगों के लिए पानी का सबसे बड़ा सोर्स यही है। ओके, रूरल पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन मैनी वेस्टर्न राजस्थान। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टांका। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ वाटर कलेक्शन। ओके, ये भी पानी सेव करने का एक बहुत पुराना तरीका है, एंड वाटर कंजर्वेशन इन वेस्टर्न राजस्थान। It is built by digging a 5 to 6 meter deep hole in agricultural land. जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है उसमें 5 से 6 मीटर ओके गहरा एक खड्डा किया जाता है। इट्स अपर पार्ट इज़ कवर्ड विथ रॉक्स और अदर लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो कवर कर दिया जाता है। इन दीज वाटर विच फ्लो फ्रॉम रूफ्स एंड आर्क इज़ कलेक्टेड। पानी जो रूफ और आर्क से फ्लो होके आता है बहता हुआ, वो इसके अंदर इकट्ठा किया जाता है। Ash or dust is coated on its inner part to prevent water leakage. पानी लीक ना हो इसलिए इसकी जो अंदर का पार्ट होता है उसके ऊपर राख या फिर ओके मिट्टी जो होती है वो कोट की जाती है। एंड टीयर एंड वियर ऑफ इट्स बॉटम, ताकि इसका जो बॉटम है ओके उसमें से कोई लीकेज ना हो। थ्रू जल ओके स्वावलंबन अभियान एंड अदर स्कीम दीज टैंक्स आर बीइंग बिल्ट। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई गई है जल स्वावलंबन अभियान, इसके अंदर ये जो टैंक्स है ये बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जोहाद। इन शेखावटी रीजन इन हरियाणा जोहाद इज़ द सोर्स ऑफ रेन वाटर कलेक्शन। क्योंकि शेखावटी रीजन और हरियाणा में जोहाद बनाए जाते हैं बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए। इट लुक जनरली लाइक अ टाँका, ये टाँका के जैसे ही दिखते हैं, बट इट्स प्रॉपर पर्ट इज़ बिगर दैन टाँका, लेकिन ये टाँका से बड़े होते हैं, एंड सर्कुलर मतलब राउंड शेप में ही होते हैं, एंड ओपन और खुले होते हैं। इन विच द फ्लोइंग रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, जिसमें बहता हुआ बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है थ्रू द मीडियम ऑफ इट्स अगॉर। दिस जोहाद इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ पोर्टेबल वाटर फॉर लाइफ स्टॉक एंड ह्यूमन। ओके, ये बहुत ही एक एक्सीलेंट तरीका है पीने का पानी इकट्ठा करने का। नेक्स्ट है बेरी। ओके, छोटी कुई जिसे कहा जाता है। दिस इज बिल्ट बाय डिगिंग अ 5 to 6 feet डीप होल इन अगौर लैंड ऑफ अ पॉन्ड और खादन इन वेस्टर्न राजस्थान। ये 5 से 6 फीट गहरा होता है। इट्स डायमीटर इज 2 to 3 feet एंड इट्स वॉल्स आर टाइड विथ स्टोन। ओके, इसकी जो दीवारें होती हैं वो पत्थर की होती हैं, सो दैट द अंडरग्राउंड वाटर में इन्फ्यूज़, ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इसमें आ सके। इट इज़ यूज्ड इन समर सीज़न। ओके, ये ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में काम में लिया जाता है।
आफ्टर द रेन वाटर ड्राइज अप, जब बारिश का पानी सूख जाता है, एंड इट इज़ नोन एज बेरी इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में लोग इसे बेरी कहकर भी बुलाते हैं। बेरीज आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर इन राजस्थान, ये बेरीज राजस्थान में ज़्यादातर बाड़मेर और जैसलमेर में मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खादिन। खादिन इज़ बेसिकली अ टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ये वाटर कंजर्वेशन की और वाटर कलेक्शन की टेक्निक है, अडॉप्टेड बाय पालीवाल ब्राह्मण ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के पालीवाल ब्राह्मण ने अडॉप्ट की थी इन मिडाइवल टाइम्स, एंड इट इज़ रिगार्डेड टू बी द बेस्ट टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, एग्रीकल्चर के लिए, पीने के पानी के लिए ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक बताई जाती है। In this technique, flowing water of the rainy season in hilly areas stopped by forming a permanent or temporary ridge of mud or wall, ठीक है। इस टेक्निक में बारिश का जो बहता हुआ पानी होता है हिली एरियाज में, उसे रोक लिया जाता है। इस तरीके से वहाँ पे एक परमानेंट या टेम्परेरी ओके मिट्टी की रिज या फिर दीवार बना दी जाती है। द एडिशनल वाटर इज़ फ्लोड अलाउड टू फ्लो आउट फ्रॉम वन साइड ऑफ द वॉल, जो ज़्यादा पानी होता है वो दीवार की एक तरफ से बह जाता है, थ्रू विच अनादर खादिन लैंड में गेट वाटर, जिससे एक और ज़मीन को पानी मिल जाता है। ड्यू टू दिस रेन वाटर इन खादिन लैंड लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेस, इससे हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बढ़ेगा। सॉइल रिमेन्स कंजर्व्ड, ओके, जो मिट्टी है वो भी कंजर्व सेफ रहती है, एंड सॉइल रिमेन मॉइस्ट, और मिट्टी के अंदर मॉइस्चर भी रहता है। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर ईजिली प्रोड्यूस्ड इन दिस, इससे रबी और खरीफ की फसलें बहुत ईजिली प्रोड्यूस होती हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस, ड्यू टू द बेरीज बिल्ट ऑन इट्स साइड एंड अगॉर, पोर्टेबल वाटर इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द समर सीजन, और क्योंकि ओके इसके साथ साथ बेरीज भी बनाई जाती है इसके साथ साथ में, ओके, इसलिए गर्मी में लोगों को पीने का पानी भी इसके साथ साथ मिल जाता है। In fact, in Rajasthan, conservation and management of water has been traditional because the state always remains prone to famine and drought. राजस्थान में पानी को सेव करने का हमेशा से एक परंपरा चली आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे पानी की कमी रहती है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ड्यू टू दिस द लोकल सिटीजन्स एंड रूलर इंट्रोड्यूस वेरियस टेक्निक, इसलिए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के रूलर्स ने अलग अलग टेक्निक इंट्रोड्यूस की with the mindset of optimum use of each and every drop of conserved water, जिससे जो कंजर्व वाटर है उसकी हर एक बूंद बहुत ही वाइसली यूज़ में ली जा सके। These sources were attentively maintained due to they being associated with religious feeling, ओके, और इनको काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता था, क्योंकि इसके साथ लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं, रिलीजियस फीलिंग्स, वो भी अटैच होती है। So they continued to provide water to local living being, natural vegetation and mankind since ancient time. इसलिए ये सारी चीज़ें बड़े पुराने समय से लोकल लोगों को, वहाँ के पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, ओके, सबको पानी उपलब्ध करवा रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर सेल्फ हेल्प। इन प्रेजेंट टाइम, ड्यू टू डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, पुअर कंडीशन ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स ऑन लोकल लेवल, increasing piles of mud in bigger dams and scarcity of rainfall, severe condition of water shortage has started to emerge, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ही कम हो चुका है, ओके, जो पानी को सेव करने वाली चीज़ें हैं उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन है, ओके, जो डैम्स हैं उनके अंदर मिट्टी भरती जा रही है, बारिश की कमी होती जा रही है, इसलिए पानी की शॉर्टेज बहुत ही सीरियस हो रही है। दिस क्राइसिस हैज़ फर्दर इंटेंसीफाइड ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीरियस हो गई, ओके, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ड्यू टू ऑल दिस, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जल क्रांति अभियान, इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की, जल क्रांति अभियान, एंड राजस्थान हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन प्रोग्राम, ओके, और एक और अभियान जल स्वावलंबन प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू किया गया। मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉन्च ऑफ दिस प्रोग्राम इज़ वाटर मैनेजमेंट एट लोकल लेवल, इनका मेन मकसद यही है कि लोकल लेवल पे पानी को ओके सेव करके रखा जाए ताकि पानी की कमी नहीं हो।
In traditional form, in every dhani, village and town, various forms such as nadi, pond, well, बावड़ी, जोहात, बेरी have been used for water management. कह रहे हैं कि पुराने तरीके में, ये ना ट्रेडिशनल फॉर्म में देखा जाता है कि हर एक धानी विलेज और टाउन में, जैसे कि नाडी, पॉन्ड, वेल, बावड़ी, जोहात, बेरी, ये पानी को सेव करके रखने के लिए बनाए जाते रहे हैं. These water resources were excellent example of water management. ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं पानी को सेव करके रखने के लिए. Due to these well arranged and traditional techniques of water management, these water sources used to provide sufficient amount of water in western part of Rajasthan, even in times of famine. क्या कह रहे हैं कि इतनी अच्छे से इनको अरेंज करके रखा जाता था, इतनी अच्छी ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से इवन जब राजस्थान में कभी अकाल भी पड़ा हो, सूखा भी पड़ा हो, तब भी ओके राजस्थान के जो वेस्टर्न पार्ट के लोग हैं उन्हें ओके इससे पानी मिला है. बट ड्यू टू डिक्रीजिंग यूटिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज इन मॉडर्न टाइम, क्योंकि मॉडर्न टाइम में इनका यूज़ बहुत कम हो गया ओके और इनका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम हो गया, इसलिए अब ये धीरे धीरे रेंट का मतलब बर्बाद हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं. In present time, water self-help is essential to remain free from the problems obtained from water scarcity. ओके आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि वाटर सेल्फ हेल्प ओके बहुत ज़रूरी हो चुका है ताकि पानी की कमी की वजह से जो प्रॉब्लम है उससे हम फ्री हो सके. अंडर दिस वाटर कंजर्वेशन एट लोकल लेवल, जिसमें हमें क्या क्या करना है अपने लोकल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हमें पानी को सेव करके रखना है. सेंसिबल यूज़ ऑफ अवेलेबल वाटर, जो पानी हमें उपलब्ध हो रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसको हम वाइजली अच्छे से यूज़ में लें. एंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू कंजर्वेशन ऑफ वाटर एट लोकल लेवल इज़ इंक्लूडेड. द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ वाटर शुड ऑल्सो बी रीडेवलप. ये पानी को सेव करने की जो इतनी पुरानी टेक्निक्स हैं इन्हें वापस डेवलप किया जाए एट लोकल लेवल, एंड दे शुड बी यूज फॉर इरीगेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़. और इन्हें इरीगेशन सिंचाई के लिए और दूसरी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यूज़ में लिया जाए. Along with this, rainwater and underground water should be used in a way that water remains available on local level for the generations to come. इसके अलावा जो रेन वाटर और अंडरग्राउंड वाटर हैं वो इस तरीके से यूज़ में लिया जाए कि जो पानी है वो आगे आने वाली जनरेशन्स तक को आराम से मिल सके. नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर जल स्वावलंबन योजना. The major objective of Jal Swavlamban Yojana run by the government of Rajasthan is to make the state self-dependent through water management at local level with the help of state government and Bhamasha regarding the rain shadow areas as natural sources of water at rural level. ये जो जल स्वावलंबन योजना है इसका मेन मकसद ये है ओके ये योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है. मेन मकसद ये है कि पानी के मामले में हम सेल्फ डिपेंडेंट बने ओके वाटर मैनेजमेंट किया जाए लोकल लेवल पे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट साथ देगी और गांव के अंदर जो भामाशाह है ओके भामाशाह रिगार्डिंग द रेन शेडोज एरिया जो नेचुरल सोर्स होगा हमारे पानी के लिए. इन दिस स्कीम इंक्रीज इन लेवल एंड क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड रिवाइवल ऑफ एंशिएंट वाटर सोर्सेज सच एज वेल, पॉन्ड्स, नाडीज एंड सच अदर सोर्सेज विच आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट. इस स्कीम में क्या होगा ओके पानी का जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर लेवल वो हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और पानी के जो पुराने एंशियंट टेक्निक्स हैं, एंशियंट सोर्सेज हैं जैसे कि वेल, पॉन्ड्स, नाडी ओके नदीज़ एंड दूसरे जो सोर्सेज हैं जो एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म ख़राब होते जा रहे हैं वो हमें बढ़ाने होंगे, उन्हें हमें रीडेवलप करना होगा. इन दिस वर्क ऑफ डेवलपिंग अ साउंड वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाय डिगिंग नदीज़, इसमें हमें क्या होगा करना होगा ओके अब हमें बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को ओके रीडेवलप करना है. हमें नदीज़ को ओके जो नदी है वो डिग करनी है, पॉन्ड बनाने हैं, वेल बनाने हैं पंचायत लेवल, एंड रिमूविंग द ऑब्स्टिकल विच कम इन द वे ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर बाय दीज रिजर्वोयर्स इज इंक्लूडेड. और पानी की प्रोवाइड करवाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ रही है, उन्हें भी उन कमियों को भी हमें दूर करना है. The term of the scheme will be 4 years. ये 4 years की स्कीम है in which the state will establish coordination between various government department. इसमें हमारा जो स्टेट है वो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेगा एंड
21,000 विलेजेस विल बी बेनिफिटेड। इसमें कम से कम 21,000 ओके जो गांव हैं उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इन दिस प्रोग्राम विद द पार्टनरशिप ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर जो नॉन गवर्नमेंट NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रिलीजियस ट्रस्ट हैं, नॉन रेसिडेंशियल रूरल इंडियंस है, लोकल विलेजर्स हैं, वेरियस ट्रीटमेंट्स ऑफ रेन शेडोज एरियाज जैसे कि डीप कंटिन्यूस कैंटर ट्रेंचेस, ट्रेन गॉड, फार्म पॉन्ड, मिनी प्रोक्लेमेशन टैक्स, गली पिट, खादन, जोहार, टाँका एक्सेट्रा वो सारे बनाए जाएंगे। यूनिफॉर्म स्मॉल एनी कट, मड चेक डैम्स, वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर एंड परमानेंट स्ट्रीम्स हैं उन्हें भी वापस कंस्ट्रक्ट किया जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ माइनर इरीगेशन टैंक, ओके जो छोटे छोटे इरीगेशन टैंक हैं उन्हें रिपेयर किया जाएगा, वापस रिन्यू किया जाएगा, उन्हें स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बनाया जाएगा। ओके कनेक्टिंग वाटर रिजर्वायर्स विद स्ट्रीम, इन वाटर रिजर्वायर्स को स्ट्रीम से कनेक्ट किया जाएगा। पेस्टोरल डेवलपमेंट इन प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, रीफिलिंग ऑफ आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर, जो आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर बनाए हैं उन्हें वापस रीफिल किया जाएगा। एंड यूज़ ऑफ एडवांस टेक्निक इन एग्रीकल्चर, ओके एग्रीकल्चर में जितना पॉसिबल हो एडवांस टेक्निक्स को यूज़ में लिया जाएगा। एंड इंडस्ट्रीज हैज़ टू बी प्रमोटेड, और इंडस्ट्रीज़ को भी वापस प्रमोट किया जाएगा। Along with this, in order to retain awareness regarding conservation of water resources in the villagers, its importance will be spread and propagated through various mediums such as play, fair and rally. इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करने के लिए ओके इस मैटर के रिगार्डिंग के पानी सेव करने के लिए ओके विलेजर्स को इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए अलग अलग प्ले के थ्रू ओके मेले लगाए जाए, रैली के थ्रू लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड की जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि पानी को सेव करके रखना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली ओके राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। ओके क्लास, नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट ओके आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन? All those techniques and programs which are formed for distribution, development and sensible use of water, ओके जितनी भी टेक्निक और प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं पानी को ओके डिस्ट्रीब्यूट करने के, पानी को सेव करने के लिए जो टेक्निक्स हैं उन्हें डेवलप करने के लिए और सेंसिबली यूज़ में लेने के लिए, विच एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर और कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन, ताकि पानी की डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो सके, तो इसे ही हम वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट मैन मेड कैनल ऑफ इंडिया, सबसे लंबी मैन मेड कैनल कौन सी है? इंदिरा गांधी कैनल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया? हीराकुड डैम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैराज? बैराज रिफर्स टू दैट प्लेस फ्रॉम वेयर कैनल्स आर डिराइव्ड फॉर इरीगेशन। बैराज वो होते हैं जहाँ से इरीगेशन के लिए कैनल्स निकाली जाती है। These are usually collection places of water, यहाँ पे यूजुअली पानी कलेक्ट किया जाता है। From where levels are carved at different heights to ensure water flow, ओके जहाँ पे लेवल्स बनाए जाते हैं अलग अलग हाइट पे ताकि पानी का फ्लो होता रहे। In which region of राजस्थान और टैंक्स built for water collection, पानी सेव करने के लिए टैंक्स राजस्थान के कौन से एरिया में बनाए गए हैं? इन वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान। कहाँ? राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में। नेम द डिस्ट्रिक्ट वेयर गड़ीसर एंड गजराब सागर आर फेमस, ये सागर राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। विच मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान इज़ डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल रीजन, कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है राजस्थान का जो ट्राइबल रीजन्स की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है? माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, ओके विच हैज़ बीन डेवलपमेंट इन बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। विच डैम हैज़ बीन बिल्ड यूजिंग मड, ओके मड को यूज़ में लेके कौन सा डैम बनाया गया है? ओके पांचना डैम करौली के अंदर।
Now let's see for short answer type questions. Which projects of India are run with the help of central and state government? कौन सी प्रोजेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है? लार्ज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर रन विद द हेल्प ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया. बड़े बड़े जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो हमारी स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलके चला रही है. ऑन वन हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं भाखड़ा नांगल रिहन दामोदर हीराकुंड कोसी एंड थारी प्रोजेक्ट, जबकि चंबल प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट एंड माही प्रोजेक्ट एंड मचकुंड प्रोजेक्ट ओके ये सारे हमारी स्टेट गवर्नमेंट चला रही है. ओके विच इज़ द नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस इन ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस इन वाटर. ओके पानी के लिए सेल्फ डिपेंड होने के लिए किस चीज़ की नीड है. एट प्रेजेंट सीवियर कंडीशन ऑफ वाटर क्राइसिस हैज़ इमर्ज ड्यू टू फीलिंग लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है इसलिए पानी की कमी जो है वो बहुत सीरियस हो रही है. प्लाइट ऑफ वाटर सोर्सेज एट लोकल लेवल पे जो वाटर सोर्सेज हैं वो बड़ी बुरी कंडीशन में है. इंक्रीजिंग डिपॉजिट ऑफ मर्ज इन लार्ज डैम्स, बड़े बड़े डैम्स में मिट्टी इकट्ठी होती जा रही है. एंड ड्यू टू स्कैर रेनफॉल, और पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. अलॉन्ग विद दिस क्राइसिस हैज़ फर्दर इंटेंसिफाइड ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर. इसके अलावा पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है. ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स द नीड ऑफ सेल्फ रिलायंस इन वाटर हैज़ इमर्ज. और इसी वजह से ओके पानी को सेव करके रखना बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बावड़ी. थ्रो लाइट ऑन इट. दीज आर ओके ट्रायंगुलर सर्कुलर एंड ओवल इन शेप ब्रिक्स और आर्टिस्टिक स्टोन्स. ओके इन्हें बनाने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, यहाँ स्पेशली जहाँ पे इनका एंट्री पार्ट होता है वहाँ से लेके सेंट्रल पार्ट तक. ये वरांदा टाइप स्ट्रक्चर होता है. इनमें स्टेप्स बनाई जाती हैं ताकि इन तक पहुंचा जा सके. स्टैचूज ऑफ लोकल वाटर गॉड आर प्रेजेंट इन द वेंटिलेटर्स. इनके वेंटिलेटर्स पे वहाँ के जो लोकल पानी के देवता वगैरह हैं भगवान माने जाते हैं उनके स्टैचूज बनाए जाते हैं. द कंस्ट्रक्शन एंड यूजेस ऑफ बावड़ीज इन राजस्थान इज़ पर्सनल एंड सोशल. ओके इन्हें बनाना इनको यूज़ में लेना दोनों लेवल पे होता है. पर्सनल लेवल पे भी लोग करते हैं एंड सोशल लेवल पे भी करते हैं. दे आर फाउंड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट. ये ज़्यादातर राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं. वर्ड इज़ खादिन. खादिन क्या है. इट इज़ बेसिकली अ टेक्निक ऑफ वाटर कंजर्वेशन. ये पानी को सेव करके रखने की एक टेक्निक है ओके एंड वाटर कलेक्शन के लिए, विच इज़ यूज बाय पालीवाल ब्राह्मण्स ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट इन मिडाइवल टाइम. ओके जिसे जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में के पालीवाल ब्राह्मण ने ओके इंट्रोड्यूस किया था मिडाइवल टाइम्स में. एंड इज़ रिगार्डेड टू द बेस्ट टेक्निक फॉर एग्रीकल्चर. ये एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट टेक्निक मानी जाती है. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, और साथ ही साथ पीने के पानी के लिए भी. इन दिस टेक्निक फ्लोइंग वाटर ऑफ द रेनी सीजन इन हिली एरियाज stopped by forming a permanent or temporary ridge of mud or wall. इसके अंदर क्या किया जाता है, बारिश का जो बहता हुआ पानी है ओके हिली एरिया से जो बहता हुआ पानी है उसे एक परमानेंट या टेम्परेरी मिट्टी की रिज या फिर दीवार बनाकर ओके रोक लिया जाता है. द एडिशनल वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो आउट फ्रॉम वन साइड ऑफ द वॉल. ओके जो इससे ज़्यादा एडिशनल पानी होता है ज़रूरत से ज़्यादा वो दीवार की एक तरफ से बह जाता है. थ्रू विच अनादर खादिन लैंड में गेट वाटर. और इससे ओके जो एडिशनल वाटर होता है ओके वो जो दूसरी खादिन ज़मीन होती है वहाँ पे उससे सिंचाई हो जाती है. ड्यू टू दिस रेन वाटर इन खादिन लैंड लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीजेज. और ये जो रेन वाटर ओके है खादिन लैंड में इससे अंडरग्राउंड पानी का जो लेवल है वो भी बढ़ता है ओके क्योंकि मिट्टी को टाइम मिल जाता है पानी सोखने के लिए. सॉइल रिमेन कंजर्व. ओके मिट्टी जो है वो कंजर्व रहती है एंड सॉइल रिमेन्स मॉइस्ट. और साथ साथ मिट्टी जो है उसमें मॉइस्चर भी रहता है ओके गीली रहती है मिट्टी ओके खेती के लिए उपजाऊ फर्टाइल भी रहती है. Okay class, so your chapter is complete now.
In next video I will start the second chapter of geography, chapter 9. Till then you read this chapter, try to learn. इस chapter में कुछ भी delete नहीं हुआ है, so you have to prepare the full chapter. Thank you.